welcome back to Exponential Classes. In today's video, I am starting a new chapter that is Statistics, जो कि हमारा क्लास 10th का एक चैप्टर है. 13 चैप्टर हमारा क्लास 10th का है ये. आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं. देखिए, जो ये चैप्टर है वो पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक चीजें बताती हूँ कि ये हमारे पास किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स से आता है. देखिए, स्टैटिस्टिक्स हमारी वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर मैं डाटा से डील करती हूँ. ठीक है, डाटा मीन्स व्हाट, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिससे मेरे को कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, दैट इज द डाटा फॉर मी. अब उस डाटा को कलेक्ट करना कहीं से भी, उसको मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ढंग से एंड एनालाइज कर रही हूँ और इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, किसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए. दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स. जब आप 12th के बाद अपना करियर देखते हैं स्टार्ट्स के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छा करियर बन सकता है स्टार्ट्स के अंदर अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट होगा. जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, अगर किसी कंपनी के अंदर डाटा एनालिस्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है? डाटा को एनालाइज करना कि किसी कंपनी में ग्रोथ हमें कहाँ करवानी है और कहाँ कम नहीं करवानी, मतलब किसकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए और किसकी प्रोडक्शन कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द डाटा विच अ कंपनी हैज. उसको हम डाटा एनालिस्ट कहते हैं. और उसके लिए हमारे पास जो बेसिक पढ़ना पड़ता है, दैट इज व्हाट, दैट्स द स्टैट्स. कौन सी ब्रांच है हमारी? मैथ्स की एक ब्रांच है. ओके, तो सबसे पहले अगर मैं डाटा पे डिस्कशन करूं तो डाटा दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, वी हैव द डाटा एंड दैट डाटा इज ऑफ टू टाइप्स. एक होता है प्राइमरी डाटा एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज द सेकेंडरी डाटा. अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करी है, मैं सपोज क्लासेस में गई और मैंने देखा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10th ए में देखा कितने बच्चे हैं, 10th बी में देखा, 10th सी में देखा. आई एम कलेक्टिंग द डाटा माई सेल्फ. दैट इज द प्राइमरी डाटा विच आई हैव. सेकेंडरी डाटा होता है अगर मैंने इंफॉर्मेशन किसी से ली है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को टेम्परेचर देखना है एक मंथ का, तो मैंने देखा न्यूज़पेपर में कि फॉर एग्जाम्पल 1 सितंबर को हमारे पास कितना टेम्परेचर है, 2 सितंबर को कितना है, और मैंने पूरा रिकॉर्ड करा मंथ का. तो आई एम कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम वेयर? न्यूज़पेपर. तो वो मेरे पास हो जाता है सेकेंडरी डाटा. अब आ जाता है हमारे पास, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो प्राइमरी से कर रहे हो चाहे वो सेकेंडरी से कर रहे हो, अरेंजमेंट करोगे आप. देखो, दो तरीके से आप उसकी अरेंजमेंट कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज द अनग्रुप डाटा, मतलब आपने कोई ग्रुपिंग नहीं करी हुई है. अनग्रुप्ड डाटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ नॉर्मली लिख दिया कि हाँ हमारे पास एक क्लास के बच्चों की सपोज वेट देख रही हूँ मैं, तो मैंने लिख दिया एक का 43 है, एक का 50 है, देन वी हैव 62. मैंने रैंडमली वैल्यूज लिख दी हैं. ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट में भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, दैट इज द इन द डिस्क्रीट वैल्यूज. तो हमारे पास ये डाटा अवेलेबल होता है. एक होता है ग्रुप डाटा. अगर सपोज मैंने 40 बच्चों के डाटा लिखे और मैं अगर ऐसे नंबर्स देखूं वो ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं उसको एक टैबुलर फॉर्म में देखूं कि मैंने देखा कि 30 से सपोज 40 तक के बीच में कितने बच्चों के वेट है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. मैंने देखी दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइंग बिटवीन द वेट ऑफ 30 to 40 kg. तो मैं यहां लिख रही हूं उसे सपोज. फिर देन आई एम राइटिंग विद द 40 to 50. तो दिस इज द ग्रुप डाटा. तो आप पहले जो हम ऑर्गेनाइज, मैंने आपको बोला फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एनी डाटा, मैंने उसको ऑर्गेनाइज करा. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुपिंग ऑफ अ डाटा. और ये सारी चीजें जो आपको पढ़ाई जाती है ना, क्लास 5th से स्टार्ट हो जाता है आपका जो स्टैटिस्टिक चैप्टर है, जिसको आप डाटा हैंडलिंग के नाम से जानते हो, कि आपको डाटा को हैंडल करना सिखाया जाता है. ये हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी सीखा हुआ है, दैट वी हैव द डिस्क्रीट डाटा. फिर हम उससे फॉर्म करते हैं चीजें, देन आई ड्रॉ देम विद इन द ग्राफ. 9th में जैसे आपने सीखा था ग्राफ्स बनाना, लाइन ग्राफ बनाना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना, दिस एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. अब नाउ द थिंग इज दैट कि क्लास 10th में क्या है, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया कि स्टार्ट्स होता क्या है. ठीक है, स्टार्ट्स में क्या क्या चीजें होती है हमारे पास, डाटा को हमें कैसे एनालाइज करना है. तो अब हमारे पास हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर. एक तो हमें पढ़ना है मीन के बारे में, देन मॉड के बारे में पढ़ना है, और एक मीडियन के बारे में पढ़ना है. सेम चीजें आपने क्लास 7th में भी सीखी हुई है कि मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है. बट क्लास 7th में जो हमने सीखा है, क्लास 7th में मैंने सीखा है मीन भी, मॉड भी सिखाया था हमें, और मीडियन भी सिखाया था.
बट उसके अंदर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता था वो क्या होता था, दैट वर द डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट मतलब रैंडमली वैल्यूज दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चों के मार्क्स दे दिए, 5 दे दिया, 10 दे दिया और 15 दे दिया। बोल दिया इसका क्या करो, इसका मीन निकालो, इसका मॉड निकालो, इसका मीडियन निकालो। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब जो क्लास 10th में है वो मेरे पास ग्रुप डाटा है। कौन सा डाटा है, ग्रुप डाटा है, जिसको आप कॉन्टिन्यूअस डाटा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे को जो भी डाटा अवेलेबल होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो मेरे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा। ध्यान से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि हम क्वेश्चंस में कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक द अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चंस। तो अब क्लास इंटरवल का क्या मतलब हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास का वेट लिया बच्चों का, मैंने लिया 40 आ रहा है, किसी का 34 आ रहा है, देन वी हैव 37, देन 35, 52, 63, मैंने वैल्यूज ले ली। अब मैं अगर इसको एक कॉन्टिन्यूस डाटा या फिर ग्रुप डाटा में बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगी। आई विल राइट देम लाइक कि मेरे पास 30 से 35 बच्चों के वेट कितने हैं, तो ऑब्वियसली आई विल पुट देम इन द ग्रुपिंग करूंगी मैं उसकी। तो मैं क्लास इंटरवल निकालूंगी और यहां पर लिखूंगी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि ऐसे बच्चे कितने हैं हमारे पास अवेलेबल। तो अब आप जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे मेरे को मीन निकालना हो, चाहे मेरे को मॉड निकालना हो, चाहे मेरे को मीडियन निकालना हो, तो हमेशा मेरे पास क्लास इंटरवल गिवन होंगे। आप पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर स्टार्ट्स का उठा के देख सकते हैं। एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जब आपको इंटरवल गिवन नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है। अब जब आप इसकी ग्रुपिंग करते हो, एक्चुअली में आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे ये 30 है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 30 से 35, ये ऐसे बन जाएगा 35 से 40, देन वी हैव 40 से 45, 45 से 50। आप ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हो। पहले आप इनको समझते हैं हम कि मेरे पास जो इंडिविजुअल ये इंटरवल होता है इसमें क्या मतलब होता है। देखो, जब आप इंटरवल ले रहे हो ना, जब मैं काउंट कर रही हूँ, एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ध्यान से समझना, वी हैव दिस एज लोअर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होता है, इसको हम यूएल से, मैं आपको एलएल से मैं डिनोट कर दूंगी कभी कभी, एंड दिस इज डिनोटेड विद द यूएल, दैट इज अपर लिमिट। अब जब आप डिस्क्रीट डाटा से अपना इंटरवल्स बनाते हैं ना, सपोज मेरे को 35 आ रहे हैं, कई मार्क्स कहाँ आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, तो 35 मेरा इसमें काउंट होता है या फिर इसमें काउंट होता है। तो ये याद रखोगे आप हमेशा, आपकी जो अपर लिमिट है कभी काउंट नहीं होगी। जैसे मेरे को 35 काउंट करना है, वो मेरा इसमें काउंट होगा, दैट इज मेरा लोअर लिमिट जिसमें है वो उसमें काउंट होगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं किस पे। अब मैं आपको जो मेन टॉपिक है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द मीन, कि हम मीन कैसे निकालते हैं। करें स्टार्ट। ओके, देखो जो मीन है हमारे पास, मीन का मतलब समझो क्या होता है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है एवरेज कैसे निकालते हैं, या आपको किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना हो, क्या मतलब होगा एवरेज का। एवरेज का मतलब होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन मेरे पास है वो, उनको प्लस कर दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये किसका फॉर्मूला होता है, मीन कह सकते हैं या एवरेज कह सकते हैं, बात एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों वर्ड्स में। सिनोनियम्स होते हैं जैसे इंग्लिश के अंदर, वैसे सिमिलरली मीन एंड एवरेज आर सिनोनियम्स टू ईच अदर। तो ये मेरे पास एक्चुअल मीनिंग है किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का, मीन का। ठीक है। अब जो मीन के है हमारे पास, which we have to study for the board examination, that are the 3 methods. The first one is direct method, second है हमारे पास assumed mean method, and the next we have is the step deviation method. ये तीनों मेथड्स हमें पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मीन के 3 फॉर्मूले हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसके थ्रू हम किसी भी ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। ऑलराइट, आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टैटिस्टिक्स का है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।